अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो बहुत ही मालूमाती है। इसमें हम बनाएंगे 8 मुख्तलिफ़ रेसिपीज़। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हैं वो 8 रेसिपीज़, वो मज़ेदार रेसिपी जो आज हम बनाने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, यहाँ पे हमने लिया है 1 पाव के करीब दाल उबली हुई और उसके बाद 1 किलो के करीब यहाँ पे बंद गोभी हमने वो इनको उबाल के मैश कर लिए हैं। और 1 किलो यहाँ पे हमने आलू उसको भी उबाल के मैश कर लिया है। और आधा किलो हम यहाँ पे बारीक प्याज कटिंग करके इसको थोड़ी देर के लिए नमक लगा के ना इसका पानी निचोड़ के फिर हमने ये भी शामिल कर लेते हैं, ये देखें। और उसके बाद यहाँ पे ये मिर्चें बारीक-बारीक कटिंग करके ना ये हम डाल रहे हैं, तकरीबन कोई 10-12 मिर्चें हैं। ठीक हो गया जी। ये ज़्यादा तेज़ नहीं है, अगर आपके पास तेज़ हों ज़्यादा तो वो आप अपने हिसाब से थोड़ी-सी कम कर दीजिएगा। यहाँ पे हम 2 प्याली के करीब हरा धनिया डाल रहे हैं। हरा धनिया हमारी इस रेसिपी को मज़ेदार और टेस्टी बना देगा, अच्छा बना देगा, खुशबू भी बड़ी प्यारी आती है। थोड़ा-सा हम यहाँ पे कटिंग करके ना ये पुदीना के पत्ते डाल दिए, हरा पुदीना। और यहाँ पे आधा चम्मच हम यहाँ पे ले रहे हैं अजवाइन। अजवाइन को हम हथेली पे रख के थोड़ा-सा मैश कर लेंगे और इसमें डाल देंगे। ये फ्राई शुदा कोई भी आलू समोसा या पकोड़े वाली कोई भी चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो आप ये अजवाइन लाज़मी डाला करें। ये एक तो गैस नहीं करती, ऊपर से अगर बाज़ औक़ात किसी को पेट का दर्द मसला हो जाता है तेज़ाबियत का, तो ये भी नहीं होता। 1 चम्मच यहाँ पे हम आमचूर डाल देते हैं और 1 चम्मच यहाँ पे हमने कसूरी मेथी का पाउडर शामिल कर लेते हैं। खुश्क कसूरी मेथी है यहाँ पे। और 1 चम्मच से थोड़ा-सा ज़्यादा हम यहाँ पे नमक जो दानेदार होता है, वो हम यहाँ पे शामिल कर लेंगे। अगर बिल्कुल पाउडर नुमा होता है, तो वो थोड़ा-सा ज़्यादा डाल देंगे। 1 चम्मच यहाँ पे हम कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर लेते हैं। और यहाँ पे 1 चम्मच के करीब हम यहाँ पे हल्दी पाउडर शामिल कर लेते हैं। ये जो मसाला हम बना रहे हैं, इससे हम 8 रेसिपी मज़ेदार 8 रेसिपी बनाएँगे, जिसमें से 4 रेसिपी हमारी होंगी बेसन की और 4 हमारी जो होंगी वो मैदे से हम बनाएँगे मुख्तलिफ़ रेसिपी, जैसे समोसा है, समोसा रोल है, टिक्की है, मुख्तलिफ़। यहाँ पे आधा चम्मच यहाँ पे हमने काली मिर्च शामिल कर दी है। 1 चम्मच यहाँ पे हमने ज़ीरा पाउडर शामिल कर लेते हैं। 1 चम्मच यहाँ पे हमने खुश्क धनिया का पाउडर शामिल किया है। और 2 चम्मच के करीब यहाँ पे हमने साबित धनिया लिया है खुश्क। और इसको भी हाथ की हथेली पे यहाँ पे मसल के ना इसके 2 हिस्से हो जाते हैं, तो 2 हिस्से करके डाल लेंगे, ताकि ये रेसिपी में खुशबू और मज़ेदार इसका टेस्ट बेहतर बनाएँ। आप भी जब भी डाला करें तो समोसे या पकौड़े की कोई भी रेसिपी बनाते हैं तो ये लाज़मी डाला करें। यहाँ पे 1 चम्मच हम यहाँ पे टिक्के का मसाला डाल रहे हैं, चिकन टिक्का मसाला, मज़ेदार होता है ये, आप चिकन टिक्का मसाला लाज़मी डाला करें। 1 चम्मच यहाँ पे हमने चाट मसाला शामिल कर रहे हैं। तो ये थे वो मिसाले जो हमारी रेसिपी को अच्छा और मज़ेदार और टेस्टी बनाएँगे। ये मिसाले अगर आपने डालने हैं, तो आपके ये समोसे, पकोड़े कोई भी बेसन की रेसिपी बनाते हैं या मैदे की रेसिपी कोई भी बनाते हैं, तो वो मज़ेदार ये हो ही नहीं सकता कि आपको वो पसंद ना आए या आपकी रेसिपी टेस्टी ना बने। अच्छा, मिसाले डालने के बाद हम इनको इस तरह से एक साइड से शुरू कर देंगे और इसको अच्छी तरह से हम तमाम मिसाले को सही तरीके से बड़े प्यार से मिक्स कर लेंगे, ताकि ये मिसाला हमारा सही तरीके से मिक्स होगा, तो हमारा ज़रा-ज़रा ये छोटे-छोटे जो भी हम रेसिपी बनाएँगे, पीसेस छोटे-छोटे पकोड़े, समोसे, टिक्कियाँ जो भी बनाएँगे, वो जहाँ जहाँ से भी हम उसको खाएँगे हल्का-सा ज़रा, तो वो टेस्टी होगा। मिक्स मिसाले को आप सही तरीके से मिलाया करें, इसमें जल्दबाज़ी ना किया करें। मेरी उन तमाम दोस्तों से गुज़ारिश है कि जो दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ में एक अच्छा-सा कमेंट कर दें। मैं आप तमाम दोस्तों को दोबारा बता दूँ कि ये जो मसाला हम बना रहे हैं, इससे हम तकरीबन 8 रेसिपीज़ बना के दिखाएँगे। बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त 8 रेसिपी हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो थोड़ी-सी लंबी तो हो जाएगी, लेकिन एक ही वीडियो में 8 मुख्तलिफ़ रेसिपी आप बनाना सीख जाएँगे। और इन 8 रेसिपीज़ में से मुझे उम्मीद है कि आपको कोई ना कोई रेसिपी आपको अच्छी लगेगी, जिसको आप
बनाएंगे, ट्राई करेंगे। अब यहाँ पे हमने टिक्की का सांचा लिया है, ये देखें। आप टिक्की का सांचा आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप हाथ की मदद से भी टिक्कियाँ बना सकते हैं। पहली रेसिपी जो हम 8 रेसिपीज़ हमने बनानी है, पहली रेसिपी हमने टिक्कियों से शुरू करते हैं, बेसन की टिक्कियाँ और ये आलू और दाल और साथ में बंद गोभी का मिक्सचर, बहुत ही मज़ेदार ये टिक्कियाँ बनती हैं। आप हाथ की मदद से भी बना सकते हैं या इस सांचे सांचे का ये फ़ायदा होता है कि ये साइज़ इनका बराबर लगता है और ये टिक्कियाँ खूबसूरत बनती हैं और खूबसूरत लगती भी हैं। तो ये देखें, इस तरह से आपने टिक्कियाँ बना लेनी है। टिक्कियाँ बनाने के बाद इस तरह से जब आपकी शेप बन जाए तो आपने 10 मिनट फ्रीज़र में रख देना है। टिक्कियाँ बनाने के बाद जो हमारा बाकी मसाला बच जाएगा, उसको हम किसी बर्तन में बना के ना उसमें बर्तन में डाल के उसमें रख देंगे फ्रीज़र में। आपने कोई टिक्कियाँ वग़ैरह ज़्यादा इसकी नहीं बनानी, ये इस तरह का ही मसाला आपने जैसे बनाया हुआ है, ऐसे ही आपने रखना है। वो टिक्कियाँ वग़ैरह रखने के बाद फिर उसमें जगह नहीं होती या बाज़ औक़ात ख़राब हो जाती हैं और उसकी शेप वग़ैरह सही नहीं होती। इसको इसी तरह रहने दें और उसके बाद फ्राई पैन में आपने थोड़ा-सा ऑयल डाल के उसको हल्का-सा गरम करके ना, फ्रेश करके फिर वो आप जो भी रेसिपी बनाएँ उसकी फिलिंग करें, तो वो बेहतर बनेगी। यहाँ पे हम ले रहे हैं बेसन 3 चम्मच के करीब और उसमें हमने यहाँ पे थोड़ी-सी चुटकी जो है ना वो अजवाइन की डाल दी है। आधा चम्मच के करीब, आधा चम्मच से थोड़ा-सा कम होगा ये हल्दी पाउडर, ये भी शामिल कर दिया और थोड़ी-सी चुटकी हमने यहाँ पे नमक की शामिल कर दी। इसको हम यहाँ पे मिला लेंगे पहले, खुश्क पाउडर नुमा। अब मिलाने के बाद हमने यहाँ पे थोड़ा-सा पानी शामिल कर लेते हैं ताकि इसका लिक्विड बने और इसमें हम डिप करके ना अपनी टिक्कियाँ तैयार करेंगे। और इसमें हमने एक और चीज़ भी शामिल करनी है, जो आपको शायद पता है या नहीं, आगे वीडियो में आप देख लेंगे। तो ये देखें, इस तरह से हम इसका ये बना लेंगे, इसका मसाला, इसका लिक्विड बेसन का। अब कढ़ाई हमने चूल्हे पे रखी हुई है, तेल हमारा गरम हो रहा है, तो ये देखें इस तरह से आपने मसाला तैयार करना है। समोसे या पकोड़े या कोई भी चीज़ आपने अगर अलहदा से बना रहे हैं, टिक्कियाँ बना रहे हैं, तो बेसन को इस तरह से तैयार करना है और ये हमने फ्रिज से निकाल लिए हैं। तो ये देखें, तेल हमारा गरम हो गया था, थोड़ा नहीं ज़्यादा तेल गरम है, जस्ट तैयार है हम हमारी टिक्कियाँ डालने के लिए। तो हम यहाँ पे थोड़ा-सा गरम तेल डाल लेते हैं, तकरीबन 1 चम्मच के करीब। इतना अगर आपके पास बेसन है तो आपने 1 चम्मच, अगर इससे ज़्यादा है तो आपने 2 चम्मच, 3 चम्मच उस हिसाब से बढ़ाते जाएँगे। ये जो है ना, ये हमारी टिक्कियों को क्रिस्पी, क्रंची और मज़ेदार जो है ना, ये तेल डालने से बन जाती हैं, अच्छी बन जाती हैं। तो ये हम इसको एक-एक करके ना एहतियात से हाथ को भी बचा के, तेल चूँकि गरम होता है तो ये डाल लेंगे। मेरी उन तमाम दोस्तों से गुज़ारिश है कि जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। 1 से 2 दफ़ा हमने इसकी साइडें चेंज करनी होती हैं, ताकि इसका कलर भी और दोनों साइडें वो सही तरीके से बराबर पक जाएँ और हमारी ये टिक्कियाँ अच्छी लगें दिखने में भी और खाने में भी। तो ये देखिए, माशाअल्लाह मेरे अल्लाह की शान, ये हमारी खूबसूरत मज़ेदार टिक्कियाँ रेडी हैं। इस तरह से आप बनाएँ और एंजॉय करें। तो ये पहली रेसिपी जो है ना वो हमारी फ़ाइनल हो गई है। तो अब हाँ, हमारे पास दूसरी रेसिपी रेसिपी हम बनाते हैं। तो वही मसाला जो हमने रखा हुआ था फ्रीज़र में, उसको निकाल के हाथों को थोड़ा-थोड़ा तेल लगा लिया है और उसके बाद ये छोटे-छोटे बाल बना लिए हैं। इस तरह से हमने बाल बना लेने हैं। जितनी हमें ज़रूरत है उतनी हम बना लेंगे। तो ये देखें, हमने 6 बॉलें बना लीं। अब हम यहाँ पे बेसन डाला है, बेसन में हमने हल्दी और थोड़ा-सा जो है ना वो थोड़ी-सी अजवाइन और नमक डालने के बाद इसको मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे तेल हमारा गरम है, तो तेल भी हम थोड़ा-सा शामिल कर लेते हैं। तेल आप पकोड़े की कोई भी रेसिपी बना रहे हैं तो इस लिक्विड में आपने गरम तेल लाज़मी डालना है। और अगर आप समोसे की कोई रेसिपी बना रहे हैं तो समोसे में आपने वो जो जब पाउडर आप बना रहे होते हैं उस पाउडर में नमक मसाला जब शामिल करते हैं तो आपने वहाँ पे ठंडा जो है ना कमरे के टेम्परेचर पे रखा हुआ वो डालना है। वो भी आगे मैं आपको रेसिपी में बताता हूँ। तो ये देखें, इस तरह से हमने मसाला बना के ना ये जो गोल बॉल्स बनाई हैं, तो इसको हम इस तरह से चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से आप बना के ना ये चम्मच से आसानी से इसमें डालते जाएँगे एक-एक करके।
मसाला जो हमने यहाँ पे फिलिंग किया है वो तो हमारा उबला हुआ है, पहले पका हुआ है। तो जस्ट ये 2 से 3 मिनट हद, इससे ज़्यादा नहीं लगता, ये रेसिपी जल्दी बन जाती है। इस तरह से अगर उबाल के आप फ्रीज़र में रख देंगे तो आपके लिए मसला ज़्यादा नहीं होगा। टाइम बहुत कम होता है माह रमज़ान में, या दोस्त अहबाब रिश्तेदार वगैरह कोई आ जाते हैं या बच्चे आ जाते हैं, तो वो टाइम नहीं होता, तो बच्चे बेचारे भूखे होते हैं, तो जल्दी-जल्दी भी कोई भी चीज़ हम बना सकते हैं इससे। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये हमारे गोल बाल जो है ना, गोल कबाब हमने बनाए हैं, तो ये तैयार हो गए हैं। इसका फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह, माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, कितने खूबसूरत और प्यारे लग रहे हैं। जैसे नज़र आ रहे हैं वैसे खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप ये अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं। तो ये हमारी थी दूसरी रेसिपी। अब हम चलते हैं तीसरी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे हमने लिया है ब्रेड स्लाइस, जिसमें 4 पीसेस, इसको 4 पीस भी कहते हैं, ब्रेड स्लाइस भी कहते हैं। यहाँ पे हम ले रहे हैं डान ब्रेड के ब्रेड स्लाइस। आपके पास जो भी अवेलेबल है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 2-2 करके ना हमने 2 का सेट लेके ना इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है, और इसके 3 पीसेस हमने 3 हिस्सों में काट लेना है। 3 इसके हो जाएँगे और 3 2 बाकी स्लाइसेस के हो जाएँगे। 6 जो है ना ये हमारे पास पीसेस बन जाएँगे। तो ये हम बना रहे हैं ब्रेड के पकोड़े। ब्रेड के कबाब आप समझ सकते हैं, या ब्रेड पकोड़ा भी समझ सकते हैं आप। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार ये रेसिपी है। अगर आपने ट्राई किया है तो फिर भी देखें, अगर आपने ट्राई नहीं किया तो फिर तो देखना हक़ बनता है। तो ये देखें इस तरह से हमने पीसेस काट लिए थे। अब हम इसमें मसाला फ़िल कर लेते हैं हाथ की मदद से, चम्मच से, जिस तरह से आपको ईज़ी लगे, आसानी लगे, तो उसमें ये थोड़ा-थोड़ा इस तरह से आपने रख देना है मसाला, और उसके बाद फिर एक हिस्सा हमने इसके ऊपर रख देना है। ये देखें इस तरह से करते जाना है, उसको हल्का-सा दबाव दे देना है। इसी तरह से हमने सबकी फिलिंग कर लेनी है, इस तरह से हमने बना लेना है। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं आधा कप के करीब बेसन, और उसमें हमने यहाँ पे नमक डाल दिया, थोड़ी-सी अजवाइन डाल दी, और थोड़ा-सा यहाँ पे हमने हल्दी पाउडर शामिल कर दिया, और इसको हमने यहाँ पे मिक्स कर लेना है। मेरी उन तमाम दोस्तों से गुज़ारिश है कि जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आपका प्यार होता है, आपकी मोहब्बत होती है, और ये मुझे खुशी होती है। ये मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा-सा पानी डाल देते हैं, और इसका हम जो है ना वो लिक्विड बना लेते हैं बेसन का। ये देखें इस तरह से लिक्विड हमारा तैयार है, बिल्कुल ज़बरदस्त परफ़ेक्ट है। अब यहाँ पे हमने साइडों पे जो है ना वो डोरी लगाई है, धागा लगाया है। आप दरमियान में ना लगाएं, बल्कि साइडों पे थोड़ा-थोड़ा लगा दें। ये इस वजह से कि ये इस पीसेस ब्रेड के खुश्क होते हैं और वो अलहदा से ना हो जाएँ। तो उसके बाद ये फिर पकने के बाद इसको आसानी से खुल जाते हैं, इसमें कोई मसला नहीं होता, और ना ही रेसिपी ख़राब हो जाती है। तो डिप करते जाएंगे, और साथ में डिप करते जैसे ही हम इसको फ्राई पैन या कढ़ाई में रखेंगे, तो फ़ौरन ही इसके ऊपर थोड़ा-सा तेल डाल देना है गरम, ताकि इसकी तह बन जाए। ठीक है जी? ये जो साइडों पे हमने लगाया हुआ है, तो गरम तेल डालने से इसकी तह बन जाती है, पक जाती है। उसके बाद हमने इसकी साइडें चेंज कर लेनी हैं। ये भी तकरीबन 2 मिनट के अंदर ये रेसिपी आपकी तैयार हो जाती है, और बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी है, और आसान भी है। तो ये देखें माशाल्लाह से ब्रेड पकोड़ा, ब्रेड के कबाब, कितनी ही ज़बरदस्त फीलिंग नज़र आ रही है। इस तरह से शानदार ब्रेड के कबाब, ब्रेड का पकोड़ा आप आसानी से घर पे बना सकते हैं। अब हमारे पास है नेक्स्ट चौथी रेसिपी। यहाँ पे हमने थोड़ा-सा लिया है वही मसाला, और उसके बाद हाथों को तेल लगाने के बाद इस तरह से ये एक शेप दे देनी है हमने। थोड़ा-सा लंबा और थोड़ा-सा गोल कबाब बना लेना है। जिस तरह से चिकन के कबाब होते हैं, बिल्कुल ही वैसे वही मज़ा आपको आएगा इंशाअल्लाह। तो ये देखें इस तरह से आपने बना लेने हैं। इससे भी बड़े भी बना सकते हैं, इससे बारीक भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे ले रहे हैं हम बेसन थोड़ा-सा, ताकि इसमें हम डिप करेंगे। 3 चम्मच यहाँ पे हमने बेसन लिया है, थोड़ी-सी हमने यहाँ पे अजवाइन, थोड़ा-सा नमक, और उसके बाद थोड़ी-सी हल्दी पाउडर हमने शामिल कर दी है। इसको हम मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे हमने थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के इसका मिक्सचर बना लेते हैं।
अच्छा जी, यहाँ पे हम इस कबाब जो हमने बनाए हैं, तो ये इस तरह से डिप करके ना इसमें, ठीक है जी। अब ये तेल हमारा तैयार था, गरम था, तो हम इस तरह से आराम से अपने हाथों को बचा के ना इसको इसमें डालते जाएँगे। आप हाथों की मदद से डालते हैं या चम्मच, जो भी आपको आसानी लगे। तो ये देखें माशाल्लाह बड़े प्यारे ये कबाब लग रहे हैं। इस तरह से आप बनाएँ, खाएँ और एन्जॉय करें। ये हमारी चौथी रेसिपी बेसन की हमने 4 रेसिपी बनाई हैं, तो 4 हमारी बेसन की कंप्लीट हो गई हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं मैदे की 4 रेसिपी। इंशाल्लाह वो भी आपको प्यारी लगेंगी, अच्छी लगेंगी और आपको पसंद आएगी। यहाँ पे हम डाल रहे हैं मैदा, ठीक है जी। मैदा तकरीबन आधा जो है ना वो प्याली हम डाल रहे हैं, 1 कप आप समझ लें और उसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ा-सा नमक और अजवाइन शामिल कर दी है। और यहाँ पे हम 2 चम्मच ऑयल डाल रहे हैं, आप घी भी शामिल कर सकते हैं। घी तो यहाँ पे थोड़ा-सा वो खुश्क होता है, आप यहाँ पे ऑयल डालें और उसके बाद इसको हम मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से हमारे जो समोसे रोल समोसा रोल या समोसा की कोई भी रेसिपी बनाते हैं, तो वो मज़ेदार, क्रिस्पी, क्रंची आपके बनेंगे। ऑयल आपने लाज़मी डालना है तो और उसको इस तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखें इस तरह से जब बन जाए तो आपका ये मसाला तैयार है। उसके बाद आपने इसमें पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद इसको गूँध लेना है जिस तरह से आटा गूँथते हैं, लेकिन ये थोड़ा-सा सख्त होना चाहिए। तो ये देखें इस तरह से हमने इसको बना लिया है। बनाने के बाद फिर हमने गीला कपड़ा कोई भी हो आपके पास, तो गीला कपड़ा करके ना इसको 10 मिनट का रेस्ट दे देना है। अब यहाँ पे हमने फ्राई पैन लिया है और फ्राई पैन में हम मसाले को थोड़ा-सा हल्का-सा फ्राई कर लेते हैं, हल्का-सा फ्रेश कर लेते हैं, ताज़ा कर लेते हैं क्योंकि ये हमारा मसाला जो है ना वो उबला हुआ था और जब हम तेल में इसको थोड़ा-सा गरम कर लेंगे तो इसका टेस्ट दुबाला हो जाएगा, मज़ेदार बन जाएगा और जब हम इसकी फिलिंग करेंगे और जब हम पकोड़े की बाकी जो भी रेसिपी होगी, वो इसी तरह से आपने जो है ना वो इसको हल्का-सा तेल डाल के फ्राई करते रहना है। जो भी रेसिपी बनाएँ, उबला हुआ तो आपके फ्रीज़र में रखा होगा, फ्रीज़र से निकाल के उसको हल्का-सा गरम कर लिया तेल में और उसके बाद फिलिंग कर लिया करें। इसको गरम करने के बाद इसको हल्का-सा फिर हमने इसको ठंडा करना है क्योंकि फिलिंग जो है ना वो गरम मसाले की नहीं कर सकते, वो उसकी शेप ठीक नहीं रहती। यहाँ पे हमने लकड़ी की वो फटी जो हमने रोटी बनाते हैं, वो ले ली और उसके ऑयल लगाने के बाद हाथों को भी और इस डंडे पे भी हम इसको इस तरह से बेल लेंगे, ठीक है जी। गोल भी बना सकते हैं या थोड़ी-सी गोल और उसके बाद फिर हम इसको लंबाई में भी कर देंगे, जिस तरह से आपको ईज़ी हो, उस तरह से भी आप कर सकती हैं। बेलने के बाद हम इसको छुरी या चाकू से इस तरह से कट कर लेंगे, 2 हिस्से कर लेंगे। और इसकी साइडों पे हमने हल्का-सा पानी लगा लेना है, गीला कर लेंगे ताकि इसकी साइडें जब हम मिलाएँगे तो वो सही तरीके से मिल जाएँ। और ये कटिंग वाले जो 2 सिरे होते हैं इनको इस तरह से मिला लेंगे। यहाँ पे लाज़मी नहीं है कि जिस तरह से हम बना रहे हैं इसकी शक्ल आप कोई भी शक्ल आप बनाएँ। जस्ट ये है कि मसाला इसमें जो हमने पाउडर में मसाला डाला है मैदे में या वो मसाला जो इसकी फिलिंग वाला है, वो आपका मज़ेदार होना चाहिए, वो सही तरीके से बना होना चाहिए ताकि आपका ये जब फ्राई करेंगे तो बहुत ही कमाल के और मज़ेदार आपके समोसे बनेंगे। तो यहाँ पे जो मसाला मुझे लग रहा है, मसाला थोड़ा-सा यहाँ पे ज़्यादा डल गया है, मसाला थोड़ा कम डाला करें, मसाला कम होना चाहिए ताकि इसकी फिलिंग या ये बाद में फट जाते हैं। तो इस तरह से हमने बाकी भी सारे बना लेने हैं। तो ये देखें ये हमने बना लिए हैं इस तरह से। बड़े या छोटे आपको जो पसंद है वो बना सकते हैं, लाज़मी नहीं है इतने साइज़ के। अब तेल हमारा गरम था तो हम इसको तेल में एक-एक करके छोड़ते जाएँगे। मेरी उन तमाम दोस्तों से गुज़ारिश है कि जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ में एक अच्छा सा कमेंट कर दें। और आप मुझे बता दें कि इंशाल्लाह आज जो हम 8 रेसिपी बना रहे हैं, आपको इसमें से कौन-सी ज़्यादा अच्छी लगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारी 5वीं रेसिपी जो है ना ये तैयार हो गई है। ये 5वीं रेसिपी हमारी है समोसे की। आप भी इस तरह से बनाएँ और एन्जॉय करें।
अब हमारे पास है, हम छठी रेसिपी बना रहे हैं। यहाँ पे हमने मैदा ले लिया है। मैदे में हम यहाँ पे वही चीज़ें जो हमने पहले डाली हैं, यहाँ पे अजवाइन, थोड़ा सा नमक हम यहाँ पे शामिल कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे इसको मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे 2 चम्मच के करीब यहाँ पे हमने ऑयल डाल दिया है। समोसे की आप कोई भी रेसिपी बना रहे हों तो इस टाइम पे आपने ऑयल डालना है। तो ये देखिए, इस तरह से जब आपका ये मसाला ये देखिए इस तरह से जब हो जाए, तब आपका ये रेडी हो गया है, बेहतर है आपका मसाला। तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको गूँध लेते हैं और गूँधना इस तरह से है, जैसे मैंने ये देखें, इस तरह से सख्त डो होनी चाहिए आपके पास। और गीले कपड़े से 10 मिनट को इसको रख देना है, 10 मिनट इसका रेस्ट कर देना है, इसको रेस्ट दे देना है, ताकि ये हमारा जो ये डो है और ये मैदा का मसाला वो सही बनेगा और इसकी रोटी है, इसकी जो बनेगी, हमारा समोसा बनेगा ऊपर वाला, तो वो बेहतर तरीके से इसको हम सही तरीके से बना सकेंगे। अब हम इसको बेल के इसको एक रोटी बना लेंगे। ये देखें, इस तरह से हमने बना लेनी है। ना इतना ज़्यादा बारीक है और ना ही ज़्यादा इसकी तह इतनी मोटी है। और इसके ऊपर हमने मसाला फैला लेना है। मसाले को हमने फ्राई पैन में हल्का सा तेल डाल के इसको फ्राई कर लिया है। फ्राई तो नहीं किया, अलबत्ता गरम कर लिया है थोड़ा सा ऑयल में, ताकि इसका टेस्ट जो है ना वो थोड़ा सा बेहतर और बेहतर तो था और बेहतर हो जाए। अब हम इसको इस तरह से मसाला डालने के बाद, फैलाने के बाद, एक साइड से हम इसको फ़ोल्ड करते आएँगे। ये देखें, इस तरह से बहुत ही आसान रेसिपी है और रेसिपी मज़ेदार भी है। आप अपने घर पे आसानी से बना सकते हैं। अब इसके जो सिरे आखिर में थोड़े से बच गए हैं, इनको हल्का सा हमने यहाँ पे पानी लगा देना है और इसके ऊपर इसको इस तरह से लगा देना है। ये देखें, इस तरह से। और इसको हल्का सा हमने बेल लेना है, जितना मुनासिब हो। ज़्यादा बेलना भी नहीं है कि ज़्यादा बेलें और इसकी ऊपर वाली जो तय है वो बारीक हो जाए और इसके अंदर वाला मसाला वो फट जाए तो बाहर निकल आए। उसके बाद छुरी या चाकू की मदद से हम आधे आधे इंच से कट कर देंगे, इस तरह से जैसे ये हम कर रहे हैं। कटिंग करके इसके पीसेस बनाते जाएंगे। अब हम इनको एक एक को उठा के हथेली पे रख के इसको थोड़ा सा दबाते जाएंगे, इस तरह से। सबको इस तरह से हमने कर लेना है। तो ये देखें, इस तरह से आपने सारी बना लेनी है ये गोल समोसा की टिक्की। अब इसको इस तरह से मादा एक बना लेना है, इस तरह से एक लिक्विड बना लेना है और ये लिक्विड हम इस तरह से एक उठाएंगे और चम्मच की मदद से हल्का सा इसको इस तरह से लगा देंगे, ताकि ये ऊपर वाली इसकी शेप जो है ना वो अच्छी लगे। एक एक करके हम ताज़ा बनाते जाएंगे, ऊपर हल्का सा इसका लगाते जाएंगे लिक्विड, ठीक है जी। और उसमें कढ़ाई में, फ्राई पैन में, जिसमें भी आप कर रहे हैं, तो वो डालते जाएंगे। मेरी उन तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये डालने के बाद हम इनको 1 से 2 दफ़ा इसकी साइडें हमने चेंज कर लेनी हैं, ताकि दोनों साइडों से हमारी ये टिक्कियाँ, ये कबाब जो है ना वो सही तरीके से पकें और दोनों साइडों से अच्छे लगें। तो ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, ये गोल समोसा की एक कबाब, ये बहुत ही आसानी से और ज़बरदस्त बनते हैं। आप इस तरह से बनाएं और इंजॉय करें। तो अब हम बना रहे हैं, 6 रेसिपी हमारी कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बना रहे हैं 7वीं रेसिपी, वो भी बहुत ही मज़ेदार बनती है। रोटी बनाने के बाद हमने दरमियान में एक ढक्कन रख दिया है और उसके बाद बाकी सारी रोटी पे हम इस तरह से मसाले की फिलिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, अब हमने ढक्कन हटा दिया है। ढक्कन हटाने के बाद फिर इसकी कटिंग कर लेनी है। 4 पहले हिस्से इधर से उधर और उसके बाद फिर चारों को फिर हमने 4-4 कर लिया है। ये 8 हमने पीसेस बना लिए हैं। इस तरह से आप छुरी या चाकू की मदद से कर लेंगे और उसके बाद फिर किसी एक हिस्से को पकड़ के ये देखें, इस तरह से आपने फ़ोल्ड करते आना है। ये देखें, इस तरह से बहुत ही आसानी से ये हो जाता है।
अब ये जो दरमियान वाला हिस्सा हमने छोड़ा था, ये इसी वजह से छोड़ा था। ये देखें, इसको थोड़ा-सा पानी लगा के ना इसको यहाँ से अटैच कर देना है और साइडों पे हल्का-सा दबाव देना है, बस थोड़ा-सा। ये जैसे ही डिप होगा ऑयल में, तो ये सालन वगैरह ज़्यादा नहीं निकलता है, ये इसी में लग जाता है। तो इसी तरीक़ा से सारे जो है ना ये गोल समोसा हमारे, ठीक है जी, फ़ोल्डिंग समोसा, गोल समोसा, हीरो समोसा, जो भी है आप इसको नाम दें, प्रॉपर मुझे नाम का नहीं पता, तो इस तरह से आपने बना लेने हैं। अब हम इसको एक-एक करके ना, यहाँ पे ऑयल हमारा गर्म हो गया था, तो इसको हम छोड़ते जाएँगे। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है, बहुत ही, ये देखें माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप इसको भी ज़रूर ट्राई करें और एक दफ़ा आप मुझे याद करेंगे, बहुत ही कमाल की ये रेसिपी है। ये देखिए, आप समोसे जो है ना वो भूल जाएँगे अगर आप इनको खाएँगे तो। ये रोल, गोल समोसा आप इसको कहते हैं, जो भी है, ठीक है जी? इस तरह से बहुत ही आसानी से ये बन जाने वाले समोसे, गोल समोसे हैं, गोल पकोड़े समोसे जो भी हैं। अब हमारे पास है आखिरी रेसिपी, 7 रेसिपीज़ हमने कंप्लीट कर ली हैं। 8वीं रेसिपी हमने ये जो है ना मैदे को गूँध लिया है, वही नमक और अजवाइन डालने के बाद इसकी एक डो बना ली है और उसके बाद छोटी बॉल्स हमने एक शीशे के, जो हम खेलते थे, छोटे-छोटे होते थे, उतनी ही हमने इसमें लिया है और इसके बाद हम इसको छोटी-सी रोटी बना लेंगे। जितना इसका ये दरमियान वाला, नीचे वाला जो फटी है, इस के बराबर जो गोल दायरा नज़र आ रहा है आपको, इतनी होनी चाहिए या इसके राउंड अबाउट इसके करीब तर होनी चाहिए। अब इसके दरमियान में हमने ये मसाला रख देना है। मसाला रखने के बाद इसकी साइडों पे हल्का-हल्का हमने पानी लगा लेना है। पानी ज़्यादा ना लगे, यहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़ा-सा एक साइड से पानी ज़्यादा लग रहा है। फिर पानी हल्का-सा टच देना है आपने, जस्ट इसको चिपकाने के लिए साइडें। ज़्यादा होगा तो तब भी जो है ना वो नहीं चिपकती, तंग करती है। इसको यहाँ पे हल्का-हल्का हमने उँगलियों की मदद से दबाव दे देना है पहले। ये छोटे समोसे की रेसिपी है और कमाल की एक इसकी शेप बन जाएगी। अभी आप इसको देखेंगे तो बहुत ही मज़ेदार और कमाल की, ये देखें। इस चम्मच से आपने इस तरह से, आपके पास ये चम्मच होगा, अगर ये चम्मच नहीं है तो आप छुरी की मदद से भी हल्के-हल्के इसको कट इस तरह से हल्का-हल्का लगाते जाएँगे। पूरा कट नहीं करना, जस्ट थोड़ा-सा दबाव देते जाना है। तो ये देखें, इस तरह से आपने बाकी जितने भी आपको इस्तेमाल चाहिए, जितनी भी आपको ज़रूरत है, 10 चाहिए, 15 चाहिए, 20, जितने भी आपने बनाने हैं, तो वो इस तरह से आपने बना लेने हैं। तो ये देखिए, हमने ये इतनी सारी बना ली हैं। हमारे पास 8वीं रेसिपी हम बना रहे हैं, तो हमारे पास यही मसाला बचा हुआ था, तो वो पूरा हो गया। अब हमारा तेल गरम था, तो हम इसको आहिस्ता-आहिस्ता एक-एक करके तेल में छोड़ते जाएँगे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार 8 रेसिपी इस वीडियो में मैंने बना के दिखाई आपको। मुझे उम्मीद है कि आपको इनमें से कोई अच्छी लगी होगी। अगर मेरी उन दोस्तों से गुज़ारिश है कि जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत ही मेहनत से, बहुत ही प्यार से, बहुत ही दिल से ये 8 रेसिपीज़ मैंने बनाई हैं, अपने लिए भी और आप दोस्तों के लिए भी। ज़ाहिर-सी बात है कि मैं अच्छी रेसिपी बनाऊँगा तो आप देखेंगे और मेरा चैनल ग्रो होगा। दूसरा ये होता है कि सीखने का मौका मिलता है। नई-नई चीज़ें हम करते हैं तो हम सीखते जाते हैं, बजाय इसके कि वही जहाँ पे हम हैं वही रेसिपी हम बनाते रहें। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, इस तरह से ये आप बनाएँ, ये इसकी शेप जो है ना वो बहुत ही प्यारी और मज़ेदार ये बनते हैं। तो ये देखें, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। ठीक है जी। तो आज की 8 रेसिपी आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको 8 रेसिपी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी प्यारी सी रेसिपी में। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।